चलिए लिखिए, निश्चित घटना। निश्चित घटना, निश्चित घटना किसको कहा जाता है? या निर्धारित घटना। निर्धारित घटना लिखिए, जिस घटना का होना पहले से निश्चित होता है, निश्चित होता है, तो उसे निश्चित घटना कहते हैं। निश्चित घटना कहते हैं। जिस घटना का होना पहले से निश्चित होता है उसे निश्चित घटना कहते हैं। जैसे सूर्य का पूरब में उगना, सूर्य का पूरब में उगना, सूर्य का पूरब में उगना। मनुष्यों का रक्त लाल होना। कोई पूछेगा कि क्या प्रायिकता है कि मनुष्य का रक्त लाल है, तो ये एकदम निश्चित है, लाले होगा। लाल होना, लाल होना। काली गेंद से भरी बैग से एक गेंद निकालने पर गेंद का काली ही निकलना। अब मान लीजिए काला गेंद से भरा हुआ है कोई बैग और उसमें कोई गेंद निकाल रहे हैं, तो वो गेंद काली ही निकलेगा। तो ये बिल्कुल कौन घटना है? निश्चित घटना है या निर्धारित घटना है? इसी को कहा जाता है निश्चित घटना या निर्धारित घटना। जिस घटना का घटना पूर्ण रूप से एकदम क्लियर है कि यही होगा, दूसरा कुछ नहीं होगा, तो इसी को कहा जाता है निश्चित घटना या निर्धारित घटना। लिख लीजिए। ठीक इसके बगल में आता है असंभव घटना। असंभव घटना, ठीक इसके बगल में आता है असंभव घटना। तो जो घटना कभी हो ही नहीं सकता है, जो घटना कभी नहीं हो सकता है, उसे असंभव घटना कहते हैं। उसे असंभव घटना कहते हैं। जो घटना कभी हो ही नहीं सकता है उसे असंभव घटना कहते हैं। जैसे सूर्य का पश्चिम से उगना। सूर्य का पश्चिम से उगना, सूर्य का पश्चिम से उगना। 100 अंक के परीक्षा में 110 अंक प्राप्त करना। मान लीजिए 100 अंक का परीक्षा है, उसमें 110 अंक कोई ला रहा है, ये निश्चित घटना है कि असंभव घटना है? असंभव घटना है। अब मान लीजिए कि आप खरीद के आज खाली लाल दिया लाए हैं और आप उसमें से पीला खोज रहे हैं, यह असंभव घटना है। किसी थैले में सिर्फ पीली गेंद हैं और उसमें से एक गेंद निकालने पर
लाल गेंद निकलना, लाल गेंद का निकलना, लाल गेंद का निकलना। किसी थैले में सिर्फ पीली गेंद हो और उसमें से एक गेंद निकालने पर सिर्फ लाल गेंद का निकलना, ये सब कौन सा घटना है? असंभव घटना है, ये कभी हो ही नहीं सकता है। समझ में आ जाएगा? तो जो घटना होना बिल्कुल निश्चित है उसे निश्चित घटना कहा जाता है, और जो घटना कभी हो ही नहीं सकता है उसे कौन सा घटना कहा जाता है? अनिश्चित नहीं तो असंभव घटना। क्या कहा जाता है उसको? असंभव घटना कहा जाता है। जैसे रावण से बोला जा रहा था कि सीता माता को लौटा दो, तो क्या बोलता था? असंभव, ये कभी हो नहीं सकता है। तो ये असंभव घटना था उसके लिए। चलिए लिख लीजिए। हाँ, अब आता है प्रायिकता का सूत्र, कि प्रायिकता का सूत्र क्या होता है। प्रायिकता का बस एक के सूत्र है, खाली एगो। प्रायिकता का बस एक ही सूत्र है, प्रायिकता बराबर, प्रायिकता बराबर सूत्र होता है संभावित घटना अबाटा में अनुकूल घटना। संभावित घटना बटा में अनुकूल घटना। प्रायिकता को पीई द्वारा सूचित किया जाता है, पीई द्वारा सूचित किया जाता है। प्रायिकता को किससे सूचित किया जाता है? पीई द्वारा सूचित किया जाता है। प्रायिकता को पीई द्वारा सूचित किया जाता है। प्रायिकता बराबर सूत्र होता है संभावित घटना बटा में अनुकूल घटना। प्रायिकता को पीई द्वारा सूचित किया जाता है। इसके बाद संभावित घटना बटा अनुकूल घटना। निश्चित घटना की प्रायिकता एक होता है। अगर कोई प्रायिकता घटना बिल्कुल निश्चित हो, निश्चित घटना की प्रायिकता, निश्चित घटना की प्रायिकता एक होता है, और असंभव घटना की प्रायिकता, असंभव घटना की प्रायिकता, असंभव घटना की प्रायिकता जीरो होता है। असंभव घटना की प्रायिकता जीरो होता है। असंभव घटना चूंकि असंभव घटना है इसलिए उसका प्रायिकता क्या होता है? जीरो होता है। असंभव घटना का प्रायिकता जीरो होता है, निश्चित घटना का प्रायिकता एक होता है, निश्चित घटना का प्रायिकता एक होता है। अब एक और सवाल आता है कि एक और आता है, किसी घटना का प्रायिकता, किसी घटना का प्रायिकता जीरो से कम, जीरो से कम तथा एक से अधिक, एक से अधिक नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। किसी घटना का प्रायिकता जीरो से कम और एक से अधिक नहीं हो सकता है। किसी घटना का प्रायिकता जो है वो जीरो से, कोई पूछेगा कि कम हो सकता है का, तो जीरो से कम कितना होता है? कोई एगो अंक बताओ तो, जीरो से कम कोई अंक बताओ, जीरो से कम कोई अंक बताओ। जीरो से कम कुछ नहीं होता है, माइनस में हो जाएगा वो। जीरो से कम माइनस में होता है, -1, -2, -3, जीरो से भी कम है। होता कैसे नहीं है? तुम्हारे पास 1 रुपया नहीं है तो जीरो हो, कर्ज लेके बैठे हो तो माइनस में हो।
तो माइनस जीरो से भी कम होता है किसी, यानी कि प्रायिकता कभी जीरो से कम यानी कि माइनस में नहीं हो सकता है, और एक से अधिक भी नहीं हो सकता है। एक और आता है, यदि किसी घटना की प्रायिकता, यदि किसी घटना की प्रायिकता, घटना की प्रायिकता, यदि किसी घटना की प्रायिकता पीई हो, पीई हो, तो घटना, तो घटना नहीं होने की प्रायिकता, नहीं होने की प्रायिकता, यदि किसी घटना की प्रायिकता पीई हो तो घटना नहीं होने की प्रायिकता 1 माइनस पीई, 1 माइनस पीई। और यदि, यदि किसी घटना की प्रायिकता, घटना चाहिए ये यहाँ पे लिख लेना था, यहाँ पे बना लेना, जो पीई होगा वह 0 के 1 के बड़ा या बराबर होगा, नहीं 0 से बड़ा या बराबर होगा, लेकिन छोटा या बराबर होगा 1 के, इसमें लिख लेना। जो प्रायिकता होता है 0 से बड़ा या बराबर होता है इतना होता है। चलिए इतना से सारा क्वेश्चन बन जाएगा। हाँ एक और आता है सिक्का, अनुकूल घटनाओं की संख्या, अनुकूल घटनाओं, घटनाओं की संख्या, अनुकूल घटनाओं की संख्या सिक्का के उछाल में, सिक्का के उछाल में, अगर सिक्का के उछाल में देखेंगे तो सिक्का के उछाल में होता है 2 के पावर n, और पांसा के उछाल में, पांसा के उछाल में, पांसा के उछाल में होता है 6 के पावर n। अब बोलोगे यहाँ n क्या है, n बराबर, n बराबर सिक्का या, सिक्का या पांसा की संख्या, सिक्का या पासा की संख्या या उछाल की संख्या, उछाल की संख्या। इसके बाद में एक और चीज देख लेते हैं हम, सिक्का को उछालने पर, सिक्का को उछालने पर, सिक्का को उछालने पर संभावित परिणाम का लिखावट, संभावित परिणाम का लिखावट, संभावित परिणाम का लिखावट, ये देख लीजिए पहले, सिक्का को उछालने पर संभावित परिणाम का लिखावट। मान लीजिए एक सिक्का उछालने पर, एक सिक्का, एक सिक्का उछालने पर, अगर एक सिक्का उछालिएगा तब देखिए क्या होगा, कोई मतलब को देखो, एक सिक्का तो या तो हेड आएगा और नहीं तो टेल आएगा, नहीं तो एक है, नहीं तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा। और मान लीजिए कोई 2 को सिक्का उछाल दिया, 2 सिक्का उछालने, 2 सिक्का उछालने पर, अब देखो परिणाम कितना आएगा, 2 को सिक्का है, 2 के पावर n, तो 2 के पावर n, तो n बराबर 2 रखेंगे क्योंकि 2 को सिक्का है, 2 को, यानी कि 4 को घटना आएगा। एक सिक्का उछाले तो 2 के पावर 1 रखो, 2 के पावर 1 2 ना, तो 2 को घटना आया, तो हेड आया है नहीं तो टेल आया। अब 4 को घटना घटने वाला है, 2 को सिक्का उछालेंगे, हो सकता है दोनों पर हेड आ जाए, हो सकता है ना, हो सकता है एक ऊपर हेड आए पहला पर और दूसरा पर क्या आ जाए, टेल आ जाए, नहीं तो हो सकता है कि दूसरा वाला पे टेल आ जाए, पहला वाला पे टेल आ जाए और दूसरा वाला पे क्या आ जाए, हेड आ जाए। नहीं तो एक और घटना हो सकता है, दोनों पर क्या आ जाए, टेल। हो गया 4 गो, इससे ज्यादा नहीं होगा कुछ हो। अब मान लीजिए कोई पागल हो गया, अब बोला कि हम 3 को उछालेंगे, कब उछालेंगे, 3 को, 3 सिक्का उछालने, 3 सिक्का उछालने पर, तो 3 सिक्का उछालिएगा, तो अब 2 के पावर कितना रखाएगा, 3, और 2 के पावर 3 का वैल्यू होता है 2 दूनी के 4 दूनी के 8 को घटना घटेगा। अब 3 सिक्का उछालिएगा तो हो सकता है
कि पहला सिक्का पर हेड, दूसरा सिक्का पर हेड और तीसरा सिक्का पर भी हेड आ जाए। हो सकता है ऐसा ना, हेड हेड हेड। नहीं तो हो सकता है कि पहला पे हेड आए, दूसरा पे हेड आए और तीसरा पे क्या आ जाए, टेल आ जाए। नहीं तो हो सकता है कि पहला पे हेड आए, दूसरा पे टेल आ जाए और तीसरा पर भी क्या आ जाए, टेल आ जाए। नहीं तो हो सकता है कि पहला पर टेल आए, दूसरा पर टेल आए और तीसरा पर क्या आ जाए, हेड आ जाए। नहीं तो हो सकता है कि पहला पर टेल आए, दूसरा पे हेड आए और तीसरा पर भी क्या आ जाए, हेड आ जाए। नहीं तो हो सकता है पहला पर टेल आए, दूसरा पे हेड आए और तीसरा पर भी क्या आए, टेल आए। नहीं तो हो सकता है कि हेड टेल हेड ऐसे आ जाए, और नहीं तो हो सकता है कि तीनों का काउची आ जाए, टेल आ जाए। गिन लो, 8 को हो गया होगा, इससे ज़्यादा घटना नहीं घटेगा, लिख लीजिए।